गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 44 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के। अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 45 है ये। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 10 दिसंबर 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ से या 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बताइए। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जगह उस देश का नाम ही लिख लिया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और वो देश है बांग्लादेश। तो देखिए त्रिपुरा जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, यानी इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई ना बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा प्रश्न है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर बी। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। तो देखिए भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमांक का जो सीमांकन है मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझी नहीं करता है? तो त्रिपुरा को तो बांग्लादेश घेरे हुए तीनों ओर से। असम से भी लगा है, मेघालय से भी लगा है, मिजोरम से भी लगा है, नागालैंड से नहीं लगा है क्योंकि नागालैंड थोड़ा दूर पड़ता है, और म्यांमार लगा है उससे। तो नागालैंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं बल्कि किससे? म्यांमार के साथ लगती है। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन आए तो मैप चलना चाहिए साथ में माइंड में। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। रेड क्लिफ है, सबको पता है, लेकिन कौन सी रेखा है वो? पूर्ववर्ती सीमा रेखा है, अवशिष्ट है, परवर्ती है या अध्यारोपित है? देश की आज़ादी के समय 1947 में अध्यारोपित की गई थी ये, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अध्यारोपित इसका उदाहरण हो गया। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अब देखिए यहाँ सिक्किम है, ऊपर है कि नहीं है, नीचे से ऊपर तक क्या आ रहा है? पश्चिम बंगाल आ रहा है। इधर नेपाल है, इधर भूटान है। तो भूटान ये पश्चिम बंगाल से ही मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है सिक्किम से, ठीक है। तो सिक्किम भी हो गया इसका उत्तर, मतलब इसका करेक्ट। और ऊपर से अरुणाचल भी आ रहा है, ये भी लग गया। अब मेघालय तो यहाँ पड़ जाता है बीच में, ये नहीं लगेगा, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश ऊपर से आ गया, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है, ठीक है, भूटान तक नहीं पहुंच पाती। भूटान के साथ सार्वजनिक सीमा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो असम की लगती है, 267 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, फिर तीसरे पर पश्चिम बंगाल, और सबसे कम एरिया में भी कमी है सिक्किम। केरल के कुट्टूनाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टूनाड क्यों प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए नहीं है, एक प्रवाल द्वीप भी नहीं है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु भी नहीं है, ये तो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुट्टूनाड। तो देखिए केरल का कुट्टूनाड भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है कुट्टूनाड। इसे धान का कटोरा, इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टूनाड की खेती के तरीकों को जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? ये रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा, अपर सबऑर्डिनेट में भी पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा है, राजस्थान इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए।
तो उत्तराखंड से गुजरने वाला अक्षांश रेखा जो है राजस्थान से होकर गुजरेगी, सॉरी, सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरेगी। उत्तराखंड भी सी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित है कन्याकुमारी, जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, पता होगा आपको। यह प्रायद्वीप भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है? 4 है, एक पक्का गलत होगा। पहला है, भूमि की दृष्टि से अपराधी के क्षेत्र, भूमि की दृष्टि से अपराधी के क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, आपराधिक। अब देखिए, हिमालय विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये लाइन तो बहुत बार रिपीट की गई होगी, और बिल्कुल गोंडवाना में तो 72 भंडार है ही, करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से थोड़ी हुआ है, गलत है यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट। देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण हुआ है नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। कैसे हुआ है? भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत का विशाल मरुस्थल भाग जो है वो थार का मरुस्थल है, ठीक है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान में है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है, इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग सिंधु क्षेत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी नीचे से ऊपर की तरफ सजाना है, या ऊपर से नीचे की तरफ कर दो तब भी करेक्ट हो जाएगा, इधर से लेना। चलिए, सबसे ऊपर तो आती है महान हिमालय या बृहद हिमालय उसको बोलते हैं, बीच में हो गया मध्य हिमालय, लघु हिमालय, सबसे नीचे हैं शिवालिक श्रेणियाँ। अब जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है ना। तो शिवालिक के ऊपर ये मिली आपको मध्य या लघु हिमालय, और सबसे ऊपर महान या बृहद हिमालय, भी हो जाएगा इसका आंसर। तो पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में आपको मिलेगी शिवालिक श्रेणी, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः चलोगे तो लघु या मध्य हिमालय मिलेगा, फिर उत्तर की तरफ महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर वैली स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? कई बार पढ़ा होगा, फिर भी जो है दिमाग से निकल गया होगा। बताइए क्या है इसका आंसर? काराकोरम और लद्दाख को सही कर दें क्या? नहीं, गलत है। फिर लद्दाख और जास्कर को करेक्ट कर दें क्या? नहीं, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित जो कश्मीर घाटी है, उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पूर्व में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? अक्साई चिन्ह का भाग कौन है इसमें? कश्मीर घाटी लगाकर गलत मुक्त कर देना, लद्दाख पठार, डी। तो देखिए, अक्साई चिन्ह की जो अवस्थिति है भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मेलन संधि स्थल पर है, और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवादित क्षेत्र है, और लद्दाख पठार जो है वो इसी अक्साई चिन्ह क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। इस तरह का एक प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे नवीनतम की बात हो रही है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन सी है? देखिए, अजंता हो गई, पालकोंडा, कैमूर, ये तो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ठीक है, और प्रायद्वीप जो भाग है वो बहुत पुराना है।
अब जो पटकोई श्रेणी है ये नवीनतम होगी इसमें। तो पटकोई श्रेणियाँ जो हैं हिमालय श्रेणियों में अवस्थित हैं, ठीक है, जिसका निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण तथा मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीप या पठार का भाग है, क्योंकि प्रायद्वीप या पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। अतः सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी? पटकोई श्रेणी, हिमालय की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। किसका? सरोवरीय मैदान। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न ज्योग्राफी के, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जवाब से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन सरोवरीय मैदान के उत्तम उदाहरण हैं। तो 15 प्रश्न थे ये। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। धन्यवाद।